एग्जाम टिप्स पर आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विशेषण। इससे पहले इसी चैनल पर संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया और आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है विशेषण और वर्णमाला और ये रस, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी इस चैनल पर 6 टॉपिक करा दिए गए हैं। और कल शाम को एक क्लास पढ़ी थी इसी चैनल पर, ब्रह्मास्त्र के नाम से पढ़ी है और उसमें लिखा है साइंस का तांडव। तो कल वो फर्स्ट क्लास थी और इतना बेहतर तरीके से उसमें समझाया गया है कि किसी को समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा कोई भी क्लास कोई भी जानकारी डाली जाए तो अब तक पहुंच सके। मैं पहले कुछ बातों क्लियर कर देता हूं। ये क्लास आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। और ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो 9 से 12 तक के विद्यार्थी हैं, या जैसे यूपीपी है यानी उत्तर प्रदेश पुलिस, इसके साथ साथ जैसे एसएससी, जीडी जो 54,000 वैकेंसी आने वाली हैं उनके लिए भी है। तो उनके सिलेबस में हिंदी भी पार्ट होती है, पार्ट के रूप में होता है सिलेबस में उनके, और यूपीपी में तो पूछा ही जाता है। इसके साथ साथ जैसे कि आपका है सुपर टेट और यूपी टेट, और विभिन्न राज्यों में होते हैं, कौन होते हैं, एच टेट, एस टेट और एच टेट, मतलब जितने भी राज्यों के टेट में सभी में हिंदी पूछ जाती है, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए। तो हमसे या इस चैनल से जितने लोग जुड़ सकें वह हमारे लिए अच्छा होगा। तो वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई घटिया रील है ना, कहीं देखते ना इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, मतलब जो भी है, तो रील ट्विटर पर खैर नहीं चलता, लेकिन जितने भी पोस्टें होती हैं ना, लोग अगर एक घटिया से घटिया पोस्ट हो तो उसको बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन अगर एक एजुकेशनल वीडियोज़ की बात कर रहे हैं या लिंक की बात कर रहे हैं, उसमें उंगलियाँ बिल्कुल फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं। ठीक है, हो सकता है सभी तो नहीं जमती, लेकिन किसी न किसी की जम जाती हैं। तो ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आज अपनी विशेषण जो हमारी क्लास है इसी की आज हम चर्चा करेंगे। अब विशेषण किससे कहते हैं, विशेषण क्या है? जैसे राम एक चतुर विद्यार्थी है, तो जो जो ये चतुर है ना, ये राम की विशेषता बता रहा है कि राम चतुर है, तो यही विशेषण है। अब हम बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से समझेंगे। ओके, तो हम बढ़ते हैं। आज लिखा है किसी संज्ञा सर्वनाम, मैंने संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, आज हमारी क्लास विशेषण की है। तो जिसने विशेषण से पहले जितनी हमारे 6 टॉपिक हो गए हैं, जिन्होंने ना देखा देख लीजिए, क्योंकि संज्ञा क्या सर्वनाम क्या भेजे में बातें नहीं पड़ेगी। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसलिए पुरानी वाली क्लासें देख लीजिए। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब मैंने पिछली क्लास में जब मैंने पढ़ाया था सर्वनाम, तो मैंने बताया था कि जो जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसमें मैं बता रहा हूँ किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें विशेषण के कुछ कार्य भी होते हैं। जैसे कौन कौन से कार्य होते हैं, ये अर्थ को सीमित करता है, मतलब बाउंड्री, मतलब एक स्थिति पर, पोजीशन पर रखता है। जैसे बाउंड्री का आप इस अर्थ से लगा सकते हैं कि जैसे कि देश की कोई सीमा हो, मतलब आपको एक देश के मतलब एक किसी आपको सीमा के अंदर ही रहना है, जिसने अर्थ को मतलब सीमित करता है, यानी बाउंड्री से बाहर नहीं जाने देता किसी भी अर्थ को। फिर लिखा है विशेषता बताता है विशेषण किसी शब्द की या वाक्य की। जैसे फिर विशेषता प्रकट करता है, फिर निर्धारित करना, यानी उसका निर्धारण भी विशेषण ही करेगा, और इसकी जो हीनता प्रकट करना वो भी प्रकट करता है, और परिमाण या मात्रा प्रकट करना। विशेषण के इतने कार्य होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो पहला हमारा जो निक का नंबर या फर्स्ट नंबर या ए नंबर, जो भी तुमको समझना समझ लीजिए, गुणवाचक विशेषण। अब इसके शब्द से मालूम पड़ जाता है कि गुणवाचक यानी ये गुणवाचक विशेषण है। हिंदी अपना स्वयं अर्थ बताती है। मैंने कितनी बार वीडियो में बता दिया है कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी लैंग्वेज यानी कि भाषा है कि हिंदी अपना स्वयं अपना अर्थ बताती है। कैसे? गुणवाचक, यानी ये किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की ये विशेषता, मतलब गुण की जो विशेषता बताएगा। कैसे? जिस विशेषण शब्द से संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, दशा
स्वभाव, स्थिति, रंग रूप। जैसे रंग रूप में क्या है, चलो ठीक, मैं अगर रंग रूप बारे में हाथ ही बता दूंगा। आकार है, दिशा है, भाव है आदि का बोध कराता है। कैसे? अब हम बात करते हैं, आप कहेंगे दोष, अच्छा बुरा, दशा, गरीब अमीर, ये दशा, स्वभाव, खराब अच्छा, स्थिति, और रूप रूप रंग जो है काला गोरा, जो भी आप समझ लीजिए रंग रूप। आकार निराकार, आकार निराकार मतलब आकार कैसा है, तिकोना, चतुर्भुजा, ऐसे। दशा और भाव, कोमल और कठोर, ये भाव हैं, आज का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कैसे? जैसे लाल है, नीला, प्राचीन यानी प्राचीन माने पुराना और नवीन में से नया, मौसमी है, ऐतिहासिक है, सीधा, पापी, अच्छा, गोल, तिकोना, स्वास्थ्य, वृद्ध है ना, स्वस्थ है, अस्वस्थ है, वृद्ध है, धनवान है, रोगी है, खट्टा मीठा तीखा, पूर्वी और उत्तरी, ये दशाएं है, दिशाएं और दशाएं में अंतर होता है, ध्यान रखना। और ग्रामीण, शहरी और भारतीय, इंडियन यानी कि। तो ये गुणवाचक विशेषता है, मतलब विशेषण है, और ये किसी शब्द के या वाक्य को के गुण को बताएगा। नेक्स्ट है, इसे में है, अगला है संख्यावाची विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें मालूम पड़ता है कि संख्या कुछ मतलब विशेषण की बात कर रहा है, कुछ संख्या भी होगी और उसमें कुछ विशेषण की भी बात होगी। तो जिन विशेषण या शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, जिन विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की जो संख्या का बोध होता है, उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। इसमें वस्तुओं को गिना जाता है प्रॉपर तरीके से। अब इसके पार्ट ऑफ दो, मतलब इसके पार्ट दो होते हैं। पार्ट ऑफ टू कौन सा है? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब इसके शब्द से मालूम पड़ेगा कि जिसमें संख्या निश्चित होगी तो वो निश्चित संख्यावाचक होगा, जिनमें अनिश्चित होगी तो वो अनिश्चित संख्यावाचक होगा। लेकिन इनमें कुछ शब्द वगैरह होते हैं, कौन कौन से हैं? अगर पूरे अगर ये वाक्य में आ जाएंगे कहीं पर बीच में, तो अभी पहचान जाएंगे कि हाँ ये संख्यावाची है, और ये भी पहचान लेंगे कि निश्चित है कि ये अनिश्चित है। क्योंकि निश्चित संख्यावाची और निश्चित परिमाणवाची, निश्चित अनिश्चित संख्यावाची या अनिश्चित परिमाणवाची में विद्यार्थी काफी कंफ्यूजन रहते हैं, तो इसका कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, जैसे एक प्रॉपर तरीके से बोला मुझे एक पेन दो, तो इस बात का निर्धारित हो जाता है कि जो व्यक्ति कोई पेन मांग रहा है वो सिंगल यानी एक पेन मांग रहा है और वो निश्चित है। जैसे 2 है, 10 है, आधा उसने बोल दिया है कि मुझे आधा आम दो, यानी उसने निर्धारित कर दिया कि मुझे आधा आम दो। फिर है सवा, पौना, ढाई, ठीक है, ढाई, पहला, पांचवा, दो गुना। अब लिखते हैं दो गुना, ऐसे दो गुणा ऐसे लिखते हैं ना, दो गुना। मैथ में अधिकतम प्रयोग करते हैं दो गुना। फिर क्या है? 5 गुना, दोनों, दोनों संख्या को मानने से बोलते हैं ना, तो कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी कह सकते हैं। बोला कि कोई विद्यार्थी, कोई आदमी बोला, ए बच्चों दोनों दोनों इधर आओ, यानी इस निश्चित संख्या का बोध होता है इस वाक्य से। हर एक बोला, एक विद्यार्थी, एक अध्यापक बोला विद्यार्थियों के लिए कि हर एक की मैथ की किताब, मतलब मैथ का विषय पूरा होना चाहिए हर एक विद्यार्थी का। तो उसने क्या बोल दिया? हर एक। कि जो ये शब्द बता रहा है ये निश्चित संख्यावाची शब्द को ये निर्धारित करता है। फिर इसी में नेक्स्ट है प्रत्येक, प्रत्येक व्यक्ति का काम पूरा होना चाहिए, या प्रत्येक विद्यार्थी का काम पूरा होना चाहिए। जो प्रत्येक ये बता रहा है ये निश्चित संख्यावाची है। एक और एक, दो और दो, दो सत सही, यानी 100 जिसको शतक बोलते हैं तुम। फिर है दर्जन, यानी कि 12 संख्या निश्चित है। दशक, अब दशक बोले कि 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे शतक, जो ऐसे सेंचुरी वगैरह जो क्रिकेटर खेलते हैं तो बोलते हैं ना कि यार सचिन ने शतक लगा दिया है, तो वो शतक है, निश्चित है। लिखा है 32 है, चालीसा है, और जोड़ा, और पचासा, और तिगड़ी। बोला कि इन तीनों की तिगड़ी कभी नहीं छूटती, तो कहीं ना कहीं नहीं ये निश्चित संख्यावाची है। अब इसी में कुछ अनिश्चित संख्यावाचक हो जाते हैं, कौन कौन से? अब जैसे कुछ बच्चे, यानी सम स्टूडेंट। तो अब इसमें ये बोध नहीं होता है कि एक बच्चा है कि दो बच्चा है, कि कितने बच्चे हैं, या कितने विद्यार्थी हैं, या कितने आदमी हैं, या कितने पुस्तकें, नहीं कुछ सम, मतलब इस कुछ आपको कुछ, सब आदमी, कई दिन, और बहुत कम लोग। अब इसमें ये बोध नहीं होता है कि ये अनिश्चित तो है, लेकिन जो कितने व्यक्ति हैं, कितनी वस्तुएं हैं, ये कितने स्थानों की बात कर रहा है, इसमें कोई प्रॉपर निश्चित नहीं है, इसलिए इसको अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे है, तो कुछ बच्चे, लेकिन कितने हैं ये हम नहीं बता सकते, ये कोई नहीं बता सकता इनमें। फिर कुछ पैसे, मालूम नहीं, बोले
एक विद्यार्थी बोला अपने पिताश्री से या पिताजी से, बोला मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो उसने ये नहीं बोला कि हाँ मुझको 50 रुपये दीजिए कि मुझको 100 रुपये दीजिए, लेकिन उसने बोला कि मुझको कुछ पैसे दे दीजिए। ये अनिश्चित संख्यावाची है। ठीक है, सब आदमी सब आदमी इधर आओ। तो उसने ये थोड़ी नहीं बताया कि नहीं 5 आदमी इधर आओ, उसने बोला कि सब आदमी इधर आओ। तो इसमें नंबर ऑफ मैन इसमें नहीं बता रहा है कितने, कई दिन, बोला कई दिन से भूखा है। इसने ये नहीं बताया कि हाँ कितना दिन से भूखा है, एक दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से, कई दिन से भूखा है। इसलिए मैं, तुम लोग समझ में आए, इसलिए मैं हर वाक्य को बनाकर बता रहा हूँ, और कैसे बनता है ये बता रहा हूँ। अगर ये कहीं पर पूरे वाक्य में अगर कहीं पर ये बीच में अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप इसमें अनिश्चित संख्यावाचक लगाएंगे ऑप्शन में, और बहुत कम लोग ये अनिश्चित संख्यावाचक है। अब हम बात करेंगे परिमाणवाचक विशेषण। जो संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अधिकतर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण, अब जब कहीं पर, अब मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। इसमें क्या है, आप मैथमेटिक्स लगाते हैं, लगाने के बाद कुछ लास्ट में निकलता है छोटा सा आंसर, तो वही तो परिमाण है। अब इसमें कुछ निश्चित भी होगा और कुछ अनिश्चित भी होगा। तो चलो पहले इसे हेडिंग पढ़ लेते हैं। हेडिंग कैसे बताता है, जो विशेषण शब्द किसी संख्या सर्वनाम की मात्रा या मापतौल, मापतौल इसमें आप लोग किलो, अब बोले 1 किलो आम लाओ, यानी परिमाण को व्यक्त करते हैं, यानी कि 1 आम लाओ, वो तो हो सकता है। किलो और 1 आम में अंतर है। अगर वो कहते मुझे 1 आम लाओ तो निश्चित संख्यावाची है, लेकिन अगर 1 किलो आम लाओ तो वे निश्चित परिमाणवाचक है। ओके क्लियर, का बोध होता है, यानी मापतौल का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ 2, देखिए निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। कैसे, अब निश्चित में क्या होगा, 10 किलो, बोले 10 किलो सेब लाओ, उसने 10 किलो पहले बोल दिया है। 2 लीटर दूध मापा है, तौला जा सकता है, ठीक है। 4 मीटर कपड़ा, प्रॉपर तरीके से बोला 4 मीटर कपड़ा, यानी कि कुछ मीटर कपड़ा दे दो। उसने उसने तो ऐसा तो नहीं बोला, उसने बोला है कि 4 मीटर कपड़ा दो, यानी जो 4 है ये नंबर को व्यक्त करता है और निश्चित परिमाणवाचक है। फिर लिखा है अगला जो इसी में है, लिखा है 4 गज मलमल, ठीक है। कोई कपड़ा होता है, मुझको लगता है कोई, मैं आज तक मैं मलमल पढ़ा नहीं, पहली बार पढ़ रहा हूँ। लिखा है 2 डलिया फल, उसने बोला 2 डलिया फल, प्रॉपर तरीके से उसने 2 उपयोग किया है। जहाँ पर संख्या आएगी, पहली बात है क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है, और दूसरी बात में क्या है, उसने नहीं बोला डलिया में कितने क्या है, कुछ प्रॉपर तरीके तो मालूम नहीं, लेकिन 2 डलिया फल लाओ से। 4 कुंटल चावल, अगर एक चावल, आप ऐसे बोला कि मुझे एक चावल लाओ, तो मुझको एक आटा लाओ, ऐसे तो अब कहीं पर बोलते हैं क्या, लेकिन अब नहीं बोलते होंगे ना। अब आप बोलते हैं कि मुझे 1 केजी आटा दो, ऐसा आप बोले होंगे ना, तो ये निश्चित परिमाणवाचक है। फिर है हो गया पसेरी, मतलब 5, उसमें आपको आ जाएगा पसेरी 10 टन, और हाँ तुम्हारा पड़ेगा 2 बीघा जमीन, प्रॉपर तरीके से। हम बात करेंगे अनिश्चितवाचक, कौन से, थोड़ा जल, जल की, अब ये बता रहे कि थोड़ा जल, क्योंकि आप जल को कि मुझको एक जल दो, इस तरह तो आप कहोगे नहीं कि मुझको एक जल दो, 2 जल दो, 3 जल दो, क्यों, ऐसा कोई कहता तो नहीं है, मैं तो आज तक सुना भी नहीं, शायद तुम में से कोई सुना हो। ठीक है, इतना दूध दो। अब बोले इतना, थोड़ा थोड़े कोई बोलेगा कि मुझको 1 दूध दो, मुझको 2 दूध दो, मुझको 3 दो, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, जैसे चुल्लू भर पानी, बोलते हैं ना कि लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरो घटिया है, ठीक है? घटिया मतलब उदाहरण है, चुल्लू भर पानी। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक को मतलब परिभाषित करता है, बताता है, ठीक है। घड़ों का पानी, घड़ों पानी, ठीक है। अगर यहाँ पर एक घड़ा पानी होता तो हो जाएगा फिर वो निश्चित परिमाणवाचक से, ठीक है। लेकिन घड़ों पानी, सब धन, कुछ सब्जी, अब मतलब एक सब्जी तो हो जाएगा, जैसे एक सब्जी का नाम लेगा तो हो जाएगा वो निश्चित संख्यावाची। लेकिन अगर एक सब्जी, अगर हम लोग कुल सब कुछ सब्जी, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक है। कम उपजाऊ, अब इसको आप अनिश्चित परिमाणवाचक के अंदर ही रखेंगे। अब इसमें हम बात करने वाले हैं सार्वनामिक विशेषण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो पिछली बार यूपी टेट हुआ था तो उसमें ये इनमें से एक क्वेश्चन आया था, इनमें से आपको 1 या 2 नंबर आपको देखने का जरूर मिलेगा।
आपसे पूछ लेगा कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, भेद ऐसे आपसे पूछ सकता है, या आपको एक प्रॉपर उदाहरण देगा और इसमें पूछेगा इसमें कौन सा सर्वनामी विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, कौन किसमें क्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न से ये इस क्लास से कितने प्रश्न बन सकते हैं, मैं प्रॉपर तरीके से सभी को बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, वे विशेषण जो सॉरी वे सर्वनाम विशेषण के रूप में संज्ञा से पहले लगकर, यानी वो सर्वनाम होंगे जो विशेषण के रूप में, यानी जो विशेषता बताएगा के रूप में संज्ञा से पहले उनकी विशेषता को प्रकट करते हैं या उनका बोध कराते हैं। अब ये मुझको एक बताओ, ये संज्ञा घर क्या है, चोर क्या है, गाड़ी क्या है, बाई क्या है और बच्चा क्या है। तुमको ये लगता है ना कि जितने ये सभी हैं जो हमने राउंड किया है ये सभी सब्जेक्ट हैं, है? तो यही तो बोल रहा है कि संज्ञा से पहले लगकर, यानी संज्ञा, ये सभी संज्ञा है, घर, चोर, बाई और बच्चा। सब्जेक्ट के साथ साथ संज्ञा भी है, होता है ना, किसी वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में होता है। और देखो ये सब्जेक्ट से पहले आ रहा है तो संज्ञा से पहले आ रहा है, चोर से पहले वे आ रहा है, और गाड़ी से पहले ऐसी आ रही, और बाई से कोई आ रहा है, और बच्चा यह आ रहा है। तो तुमको मालूम नहीं होता कि हाँ, ये सब्जेक्ट से पहले, ये संज्ञा से पहले लगता है। जो संज्ञा से पहले लगकर उसके विशेषता का बोध कराता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर किसका है, तो घर संज्ञा है, और यह जो लगा है ये सार्वनामिक विशेषण है। जैसे वे चोर, जितने भी आपको ये राउंड दिख रहे हैं ये सभी सार्वनामिक विशेषण हैं। जैसे वे चोर उधर गए थे, और इसमें मतलब भागे थे। वे चोर, अब देखो चोर क्या है, संज्ञा है। ठीक है, और वो क्या बोलता है कि संज्ञा से पहले वे आया है, गाड़ी से पहले ऐसी आई है, ऐसी गाड़ी भी खरीदूंगा। ठीक है, कोई बाई हो तो बताना, वो काम वाली बाई, जो भी तुम समझना समझ लीजिए, लेकिन कोई बाई, यानी बाई क्या है, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है, संज्ञा, और उससे पहले आ रहा है। ठीक है, यह बच्चा सासी है, इस बच्चे की बात कर लेते हैं, इस बच्चा क्या है, सब्जेक्ट है, संज्ञा है, और इससे पहले क्या आ रहा है, यह आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। बढ़े आगे की ओर, मेरी खत्म हो गया, तुम्हारी स्लाइडें पूरी खत्म हो गई। तो जो आपको ये प्रॉपर नोट से मास्टर नोट से पढ़ाए जा रहे हैं, और ये जो कंटेंट होता है ना, बेस्ट कंटेंट है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, प्रॉपर तरीके से ऐसा समझाया नहीं गया होगा। और ये एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लासें होती हैं। ठीक है, लेकिन आपको इतना शॉर्ट फॉर्म में समझाया जाता है कि कोई इसे 10 से 12 15 मिनट में कोई समझा नहीं सकता प्रॉपर तरीके से। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, ग्रुप है, और क्या बोलते हैं, बहुत सारे मतलब ठंडे जैसे प्लेटफॉर्म होते हैं ना, कौन कौन से, और टेलीग्राम वगैरह जैसे बोलते हैं, तो शेयर कर दीजिए। और जितना हो सके आप हमें सपोर्ट करें। और दूसरी बात यह है कि इसी में सबमिटिंग तो वो तुम्हारी जो साइंस की क्लास है वो तो आई आती रहेगी। इससे पहले मैं और एक सीरीज चलाने वाला हूँ, उसकी क्या बोलते हैं, भूगोल की। तो बहुत जल्द मैं भूगोल चलाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इंडियन हो, तैयारी नहीं भी करते हो तो देश के बारे में मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो विद्यार्थी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही है। तो हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर आप वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे होंगे तो जो हमारी फर्स्ट क्लास है इससे सारे डाउट्स आप क्लियर हो गए होंगे। तो धन्यवाद, हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।